गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है टीएनएस इवनिंग में और मैं हूं दीपक खजूरिया। अग्निपथ भारतीय सरकार की एक ऐसी स्कीम जिसको लेकर रोजगार के नए आयाम लिखे जा सकते हैं, ऐसा सरकार का दावा है। हालांकि इस स्कीम को लॉन्च हुए 24 घंटे से कुछ अधिक समय हुआ है, मगर अभी तक बहुत बड़े तौर पे इस स्कीम को पेश किया जा रहा है। आज हम इसी स्कीम की बात करेंगे इस खास शो में, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि इस स्कीम को लेकर पूर्व सैन्य अधिकारी क्या देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल एसएस पठानिया के पास, जो जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, और उनसे जानते हैं कि वे किस तरह से देखते हैं अग्निपथ स्कीम को। तो कर्नल साहब, कैसे देखते हैं आप इस स्कीम को? इस समय जो स्कीम आई है अग्निपथ, जिसको हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री ने आज अनाउंस किया है, पहले मैं उस स्कीम के बारे में आपको बताता हूँ। इस स्कीम के अंदर युवाओं की जो भर्ती होगी, जो पिछले 2 साल से बंद हो रखी थी, उसके अंदर वो भर्ती अभी शुरू हो जाएगी। और इसके अंदर जितनी भी भर्ती होती है उसका जो 75% है उसको 4 साल के बाद उनको फौज छोड़नी पड़ेगी। और इस 4 साल के अंदर इनकी जो ट्रेनिंग होगी वो 6 महीने के लिए होगी अलग अलग रेजिमेंटल सेंटर के अंदर, और 3.5 साल ये नौकरी करेंगे। अभी इनकी सर्विस के दौरान इनको इंश्योरेंस का जो कवर है वो मिलेगा। इसके अलावा इनको 21,000 रुपया पर मंथ पे मिलेगी, और 9,000 रुपया इनका कटेगा सेवा सम्मान निधि के अंदर, और उतना ही पैसा गवर्नमेंट डालेगी। और 4 साल के बाद जब इनकी टर्म ख़त्म हो जाती है तो इनको तकरीबन 10 लाख रुपया मिल जाएगा। अभी कुछ सवाल जो उठते हैं वो ये हैं। कर्नल साहब, क्या सवाल उठते हैं इसके ऊपर? जो सवाल आप उठाने की बात करें वह क्या है कि क्या जो युवा है वो इस हद तक मोटिवेट होगा कि वो 4 साल के लिए नौकरी करने जाए, क्योंकि उसको पता है कि 100 में से सिर्फ 25 जो यूथ हैं या रिक्रूट हैं, जो सोल्जर हैं, वो एब्जॉर्ब की जाएंगे और बाकियों को छोड़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि एक तो जो पेंशन बिल हैं हमारी देश के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और उसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो युवा प्रोफाइल है फौज का वो मेंटेन होना चाहिए। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि इस युवा प्रोफाइल के मद्देनज़र रखते हुए क्या हम सक्षम हैं कि हम अपनी सीमाओं की पूरी तरह से सुरक्षा कर पाएँ? क्योंकि इंडियन आर्मी जो है इस समय अलग अलग थिएटर में ऑपरेट करती है। कहीं माउंटेन वॉरफेयर है, कहीं डेजर्ट वॉरफेयर है, कहीं एम्फीबियस वॉरफेयर है, उसके अलावा इंसर्जेंसी है। तो वो 4 साल के अंदर वो जो युवा लड़का है वो इस हद तक ट्रेन नहीं हो पाएगा कि वो इन सारी मुसीबतों का सामना कर सके। एक सोल्जर जो है उसको सोल्जर बनने में तकरीबन 8 या 9 साल लगते हैं, जब वो हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से मोटिवेटेड सोल्जर है, और उसके वो बिलीव करता है कि नाम, नमक और निशान, और उसको हम मोटिवेट कर सकते हैं कि जब उसको कमांडर ऑर्डर करे तो लाइन ऑफ फायर में से वो गुजर जाए, अपनी जान की परवाह ना करे। तो कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी, लेकिन उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है आने वाले समय में कुछ ऐसी स्कीमें बनाएगी जिससे ये जो युवा 4 साल के लिए फुली ट्रेंड होकर आर्मी में जाता है उसको बीएसएफ या सीआरपीएफ जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके अंदर एब्जॉर्ब किया जाए, जो कि काफ़ी मुश्किल है, वो अपोज करेंगी। तो ठीक है, कर्नल साहब का ये कहना है कि उन्हें उम्मीद है केंद्रीय सरकार कुछ एक ऐसी स्कीम बनाए ताकि पैरामिलिट्री फोर्स में भी युवाओं को मौका मिले, और इस स्कीम में कुछ अपडेट करने की जरूरत है। हमारे साथ एक और डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौर भी जुड़ गए हैं लाइव। उनसे जानते हैं कि वह इस स्कीम को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पूर्व सैन्य अधिकारी जो हैं, हमने बहुत सारे सैन्य अधिकारियों से बात की। हमारे साथ आज 2 सैन्य अधिकारी इस शो पे जुड़े हुए हैं, मगर तकरीबन जो राय थी वह एक जैसी थी सबकी। उनको लगता है कि इस स्कीम को कुछ अपडेट करने की जरूरत है, इसमें अभी भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि अभी युवाओं से कोई बड़ा लाभ इस स्कीम में उनको नहीं मिलने वाला। तो आइए देखते हैं कैप्टन अनिल गौर किस तरह से देखते हैं इस स्कीम को। SR College of Competitions, J&K's #1 IAS JKS Academy, providing quality education since 2000. Batch is available for General Studies, CSAT and Optionals. SR College of Competitions, Gandhinagar, Jammu. आप
कैसे देखते हैं इस स्कीम को? कहीं ना कहीं जिस तरह से इजराइल में 2 वर्ष के लिए अनिवार्य होता है सैनिक की ट्रेनिंग लेना, क्या उसी पथ पर भारत भी अब चलकर अपने आप को परिपक्व करने के लिए, युवाओं को आकर्षित करने के लिए अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई है? ऐसा है, ये जो स्कीम है, ये लॉन्च करने का जो इसका मकसद है वो ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट ऑफ को आ रही है आज की डेट में, और जो हमारे ख्याल से, हमारे मीन मैं कहूँगा जितने सर्विस ऑफिसर्स हैं उनके ख्याल से वो जो भावना गलत है वो ये है कि पेंशन बिल जो है वो बहुत बढ़ गया है आर्म फोर्सेस का, तो उसकी कटौती करने के लिए ये आज इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। मैं इससे पहले कि आपका जवाब विस्तार से दूं, मैं एक कोटेशन, एक बड़े वाइज, मैं बाद में बताऊंगा किसकी सेइंग है, ये मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। वो कहते हैं, जी प्लीज, आर्म्ड फोर्सेस आर नॉट लाइक अ लिमिटेड कंपनी टू बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द मनी फ्लक्चुएट्स। आप सुनते जाइए, एज द मनी फ्लक्चुएट्स इट इज नॉट एन इनएनिमेट थिंग like a house to be pulled down or enlarged or structurally altered at the caprice of the tenant or owner. It is a living thing. If it is bullied, it sulks. If it is unhappy, it pines. If it is harried, it gets feverish. If it is sufficiently disturbed, it will wither and dwindle and almost die. And when it comes to this last serious condition, it is only revived through lot of efforts and lot of money. ये सर विंस्टन चर्चिल की कोट है आर्म फोर्सेस के बारे में, और आपको पता है सर विंस्टन चर्चिल ने वर्ल्ड वॉर 2 किस हिसाब से जीती थी सारे विश्व के लिए। कैप्टन साहब, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ में रोकना चाहूँगा। आपको लगता है कि जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जिस तरह से एक युवा 17 साल की उम्र में एक नशों की तरफ जा रहे हैं, ड्रग पेडलिंग की तरफ या ड्रग एब्यूजमेंट की तरफ जा रहे हैं, आपको लगता है कि अगर सही राह पर उनको डाला जाए तो क्या ये एक बहुत अच्छी स्कीम साबित नहीं होगी? आपको क्या लगता है? आप एक चीज़ याद रखिए, फौज के अंदर, आर्म फोर्सेस के अंदर आदमी जो है वो सीने पे गोली खाने को तैयार होता है, और वो सीने पे गोली खाने के लिए क्यों तैयार होता है? 3 बातें होती हैं उसकी, नाम, नमक और निशान। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये कैसे इनकलकेट होती हैं? ये इनकलकेट होती हैं जब वो जो जवान है वो रेजिमेंट के अंदर आता है और वो टाइम बिताता है और उसके साथ में वो चलता है। ये 4 साल का एक जो है, मैं कहूँगा एक लीव या छुट्टी के मुताबिक नहीं होता कि 4 साल के लिए आया, जिसके अंदर से तकरीबन 1 साल तो वो बाहर रहेगा ट्रेनिंग वगैरह के लिए, बाकी 3 साल रहेंगे, और उसको पता है उसने जाना है, तो वो उसके अंदर ना तो वो नाम, नमक और निशान की बात आएगी। कैप्टन साहब, आप एक मिनट, आप खुद एक पूर्व सैन्य अफसर हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था, क्या उस तरह से ये स्कीम को नहीं देखा जा सकता? ये अलग स्कीम है और आप इसका वेलकम नहीं कर रहे, क्या कारण है? शॉर्ट सर्विस कमीशन का भी वेलकम नहीं करता। आपने एक स्टडी कैरी आउट की है किसी ने कि शॉर्ट सर्विस ऑफिसर जो निकाले जाते हैं पहले 5 साल के लिए थी? आप देखिए, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर थे जो आए जब लड़ाई के अंदर जब जरूरत थी, गवर्नमेंट ने उनको रख लिया, उसके बाद में बाहर निकाल दिया। तो ऐसे में अगर देश सेवा का मौका उसको 4 साल के लिए मिल रहा है और देश की रक्षा करने का और एक परिपक्व नागरिक बनने का, तो क्या इसको वेलकम नहीं करेगी? मुझे तो लगता है कि शायद वेलकम किया जाएगा बड़ी संख्या में युवाओं द्वारा खुद ही। जो आप कह रहे हैं, देखिए एक चीज होती है कि आपने एक 4 साल के लिए आपने जो आपके बच्चे हैं उनको आपने फौज में डालना है और उनको ट्रेनिंग देनी है, और उसके बाद में आपने इसके करना है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक चीज़ आप मद्देनज़र रखिए बड़ी क्लियरली, जो ये ट्रेनिंग करनी है ये आप एनसीसी वगैरह के थ्रू भी कर सकते हैं कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर। जम्मू कश्मीर के संदर्भ से आप इस स्कीम को कैसे देखते हैं कैप्टन साहब? मेरे को तो इस स्कीम के अंदर कुछ नहीं नज़र आता, सिर्फ ये नज़र आता है कि गवर्नमेंट जो है ये सिर्फ इसके लिए ये स्कीम ला रही है कि पैसा बचाने के लिए,
आप मेरे को बताइए कि जो 100 में से जो 25 आपने फिर रिक्रूट किए, आप उसके 4 साल उसको उसके लिए भी नहीं दे रहे। आप कहते नहीं नहीं इसको 4 साल नहीं हमने देने उसकी पेंशनेबल सर्विस के लिए, वो फिर नया रिक्रूट भर्ती होगा। ये कहाँ का न्याय है बताइए मेरे को। कौन सी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर ये ऐसा होता है? ये एक कहने की बात है कि देखिए जी हम देश के लिए हम जो बच्चे हैं उसको हम ये स्कीम जो है उस अगर आपने देश के अंदर बच्चों को इस हिसाब से करना है उसके लिए स्कीम अलग तरीके से है, वो उसको अलग तरीके से सोच के बनाइए। कैप्टन साहब आपको क्या लगता है कि आपकी तरह के और कितने परसेंट जो है डिफेंस एक्सपर्ट होंगे या रिटायर्ड फौजी होंगे जो इस स्कीम का समर्थन नहीं कर रहे हैं? तो 90% जो है वो तो स्कीम का नहीं समर्थन कर रहे, क्योंकि आप देखिए हमारे जो चैनल्स हैं, जितने भी हमारे अपने आपस में ग्रुप्स हैं, जितने भी हमारे ये लेख लिखे हुए हैं, कई जर्नल्स ने लेख लिखे हुए हैं इसके ऊपर जो पब्लिश हुए हैं, और उसमें सब ने ये कहा है कि इसको आप मत इम्प्लीमेंट करिए इस हिसाब से। तो आपने देखा कि किस तरह पूर्व सैन्य अधिकारी अग्निपथ स्कीम से पूरी तरह से सहमत नहीं है। हालांकि देश का युवा इस स्कीम पर कैसे रिएक्ट करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, और किस तरह से इस स्कीम को आगे लेकर सरकार चलेगी ये भी आने वाला समय बताएगा। मगर फिलहाल जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं उनकी राय इस स्कीम को लेकर कुछ अलग है और ये इनकी निजी राय है। तो ये था आज का TNS शो जो खास अग्निपथ पर था। कल किसी और शो में किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मगर लगातार बने रहिए द न्यूज़ स्क्वायर के साथ। धन्यवाद।